A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you know that in the last class we have completed the topic that is opportunity cost, right? So in today's class we are going to deal with the two topic of this chapter, and this must be a last topic of this chapter. That is, firstly we will deal with the branches of economics, so in which we deal with the two branches of the economics, that is microeconomics and the macroeconomics. Next we start the economic system, which we deal with the two sciences or the two system, that is positive economics or the positive science or the normative science. Okay, so in today's class we are going to discuss all these topic. So let's get started. So the topic is here, that is branches of economics. Branches of economics. So economics we have already discussed what is the meaning of the economics. So economics is the social science of the human behavior that studied the how to allocate the resources so that any consumer want to satisfy their wants. How can they satisfy their wants? The producer want to maximize his or her profit, and the society wants to maximum social fair. So economics क्या है? It is the social science है human behavior की, जो क्या स्टडी करती है कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, स्कैर्स हैं. उन रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमली यूटिलाइज कैसे करें, उनको ऑप्टिमली एलोकेट कैसे करें, जिससे जो भी कंज्यूमर हो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, जो प्रोड्यूसर हो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, एज वेल एज जो सोसाइटी हो उसका क्या हो, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो. तो यहाँ पे आता है दैट इज ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमिक्स. सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन स्टडीड अंडर टू ब्रॉड ब्रांचेस. ठीक है, जो भी सब्जेक्ट मैटर हैं इकोनॉमिक्स के उसको टू ब्रॉड ब्रांचेस में हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दी मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो आप अपने सिलेबस में अभी क्या पढ़ रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स. एक और है मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो वी विल डिस्कस इट इन दी 12th क्लास. हम लोग ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हम लोग 12th क्लास में डिस्कस करेंगे. तो अभी हम लोग पहले ये दोनों का बेसिक मीनिंग जान लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. तो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की टू ब्रांच हैं. पहली ब्रांच दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड ब्रांच दैट इज macroeconomics. So subject matter of economics has been studied under the two broad branches, that is microeconomics and the macroeconomics. So in microeconomics we study the behavior of the individual economic agent in the market for the different goods and services. ठीक है. In macroeconomics, so we study economy as a whole by focusing on the aggregate measures. So the term micro and the macroeconomics were given by the Professor Frisch of Norway in 1933. ठीक है, ये जो दो टर्म था दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो टर्म था वो कौन दिया था, प्रोफेसर फ्रिश, FRICH. ठीक है, इन्होंने ही ये दो टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दिया था. अब बात आती है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज सिंपली इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट. फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या डिमांड है कोई भी कमोडिटी का, मेरी कैसी टेस्ट है, मेरा सिंगल कैसा इंडिविजुअल का मेरा डिमांड है, मेरी कौन सी कमोडिटी को आई एम प्रेफरिंग, प्राइस क्या है, इंडिविजुअल प्राइस की बात करता है, किसी इंडिविजुअल की बात करता है, मतलब किसी एक इंडिविजुअल की क्या डिमांड हो रही है उसकी बात करता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है, पूरे होल इकोनॉमी की. हमारा जो इंडिया है उनमें कितने लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर रहा है, पूरे एम्प्लॉयमेंट कितना है, नेशनल इनकम कंट्री की कितनी है,
ओवरऑल की बात कौन करता है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक किसी इंडिविजुअल की बात करता है, जैसे आप लोग हैं उनमें किसी एक की बात करेगा, कौन करेगा, वो करेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको लेगा, पूरे इकोनॉमी में अगर 121 करोड़ रह रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात करेगा, पूरे की बात करेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात करेगा, उन सारे में बस एक अगर मैं हूं तो बस मेरी बात करेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल यूनिट, वो किसी एक इंडिविजुअल की बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है, दैट इज इकोनॉमी एज अ होल में, पूरी इकोनॉमी में कितनी डिमांड हो रही है, टोटल डिमांड, नॉट इंडिविजुअल डिमांड। इसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई की बात करेंगे कि एक प्रोड्यूसर है वो कितनी सप्लाई कर रहा है, एक अगर इंडिविजुअल है वो कितनी कमोडिटी की डिमांड कर रहा है। बट अगर हम लोग बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो टोटल कितने पीपल इकोनॉमी में है वो कितना डिमांड कर रहे हैं, या टोटल जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कितनी कमोडिटी को कितने प्रोड्यूसर्स हैं वो कितनी कमोडिटी को सप्लाई कर रहे हैं, और कंज्यूमर कितनी कमोडिटी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, कि कौन इसकी बात करता है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये जो टर्म था माइक्रो एंड मैक्रो, ये कौन दिया था, प्रोफेसर फ्रिश ने दिया था। वो कहाँ के थे, ही बिलोंग्स टू दी नॉर्वे, वो नॉर्वे से बिलोंग करते थे, एंड ही गेव द टर्म इन दी 1933। सो इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक्स, ठीक है। सो फर्स्टली वी विल डील विद दी माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। सो वी कैन रब दिस। So microeconomics. So the term micro is derived from the Greek word. ये जो term है micro, ये कहाँ से आया है, ये Greek word से आया है। Greek word that is micros, M-I-K-R-O-S। तो ये जो term है Greek word से आया है, that is micros, which means small, जिसकी meaning क्या होती है, that is small, ठीक। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच डील विद द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब ये किसकी डिस्कस करता है, इट टॉक्स अबाउट ओनली इंडिविजुअल यूनिट, ये बस इंडिविजुअल यूनिट की बात करता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रहा है, दैट इज अ फर्म, अ हाउस होल्ड, सीमेंट इंडस्ट्री। मतलब एक सीमेंट इंडस्ट्री कितना सीमेंट को प्रोड्यूस करी है, एक हाउस होल्ड जो है, एक फैमिली, वो कितनी कमोडिटी को कंज्यूम करी है, एक फर्म है वो कितनी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो सिंगल की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल यूनिट, अ फर्म, अ हाउस होल्ड, अ सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे हम लोग होल की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये टर्म आपका कहाँ से आया था, सो इट इज फ्रॉम दी ग्रीक वर्ड का है, स्पेलिंग इज M-I-K-R-O-S, दैट इज माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल, एंड इट इज द इंडिविजुअल यूनिट। ये इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बताता है, लाइक अ फर्म, अ हाउस होल्ड, अ सीमेंट इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में बताता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो कह रहा है द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। वो भी कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इज मैक्रोज, स्पेलिंग देखिए M-A-K-R-O-S, दैट इज मैक्रोज, ठीक है, विच मीन्स लार्ज, जिसका मतलब क्या हो जाता है, दैट इज लार्ज। उसका मतलब क्या था, माइक्रो का मतलब आप लोग सुने होंगे माइक्रोस्कोप, ठीक है, जो जिसमें हम लोग इसमें स्मॉल जो भी थिंग्स होती है वी कैन ऑल्सो सी। तो ग्रीक वर्ड से आया है, दोनों टर्म ग्रीक वर्ड से आए हैं। इसका वो ग्रीक वर्ड से माइक्रो इकोनॉमिक्स था, जिसका मीनिंग था स्मॉल। ग्रीक वर्ड मैक्रो है, मैक्रोज का मतलब है लार्ज, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी विच डील्स विद द एग्रीगेट यूनिट्स।
वहां पे हम लोग इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे थे, एक यूनिट की बात कर रहे थे। यहां पे हम लोग किसकी बात करेंगे? एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब क्या होता है? टोटल की, टोटल यूनिट्स की डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्रीगेट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑल फर्म्स, ऑल फर्म्स, ऑल हाउसहोल्ड, ऑल इंडस्ट्रीज, ठीक है। डिफरेंस यहीं पे दिख रहा है, वहां पे अ फर्म ले रहे थे, अ हाउस होल्ड ले रहे थे, एन इंडस्ट्री ले रहे थे, मतलब एन शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री, एक सिंगल इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए सारी फर्म, इकोनॉमी में जितनी सारी फर्म्स हैं उनकी बात करते हैं, जितने भी सारे हाउस होल्ड हैं उनकी बात करते हैं, और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं हमारी इकोनॉमी में उनकी बात करते हैं। तो यहीं पे बेसिक डिफरेंस समझ में हमें आ गया माइक्रो और मैक्रो का, कि दोनों टर्म हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, 2 ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली इट डील्स विद द इंडिविजुअल यूनिट, ये इंडिविजुअल यूनिट से डिस्कस करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल, टोटल की बात करता है, टोटल में कितनी डिमांड हो रही है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का दिस टर्म इज केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच इज माइक्रोस, MIKROS, विच मीन्स दी स्मॉल, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है, मैक्रोस, MAKROS, विच मीन्स दी लार्ज। अगर हम लोग बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हम लोग उसमें किसका डिस्कस करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट की को डिस्कस करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किसको डिस्कस करते हैं? दैट इज एग्रीगेट को, टोटल को डिस्कस करते हैं। उसमें हम लोग ने एग्जांपल दिया था अ फर्म, अ हाउस होल्ड, अ सीमेंट इंडस्ट्री। इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं? ऑल फर्म्स, ऑल हाउस होल्ड और ऑल इंडस्ट्री। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी अब क्या डिस्कस करते हैं हम लोग? एक टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन दी माइक्रो एंड दी मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस क्या होता है। ओके So this is for your basis on which we can differentiate between the micro and the macro economics, and this is the for the microeconomics and macroeconomics. ठीक है, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो तो अभी हम लोग क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट बेसिस यहाँ पे क्या है? दैट इज मीनिंग। मीनिंग के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इट इज द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। ये क्या स्टडी करता है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करता है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करता है। और ये स्टडी किसकी करता है? इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल को डिस्कस करता है। सो दिस वन इज फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड वन इज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन, एग्रीगेट में ये किसको लेता है? सो कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में एज इट डील्स विद द इंडिविजुअल यूनिट, ये एक इंडिविजुअल यूनिट के साथ डिस्कस करता है। देयर इज लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है? जो डिग्री है एग्रीगेशन की टोटल की वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। सो लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, लिमिटेड डिग्री किसकी है? एग्रीगेशन की है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब देखते हैं, सो एज
इट डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल, ये इकोनॉमी एज अ होल के बारे में डिस्कस करता है. सो देयर इज वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. यहाँ पे क्या है, वास्ट डिग्री है. क्यों? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल की बात करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल. तो यहाँ पे जो एग्रीगेट है, टोटल है, वो तो ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, वो कम होगा. ठीक है. सो वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, क्योंकि लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम लोग एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, और एक इंडस्ट्री में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स. अब यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड, मतलब टोटल डिमांड की, टोटल सप्लाई की, एम्प्लॉयमेंट की, ये सारी की हम लोग बात करते हैं. थर्ड वन इज दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम. सेंट्रल प्रॉब्लम. Okay. So it deals with the central problem of allocation of the resources and related to the principle and the policies. इसमें जो हम लोग बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का एलोकेशन हम लोग कैसे करें, एंड इट्स रिलेटेड प्रिंसिपल्स एंड दी पॉलिसीज. उससे रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज है उसको बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. सो इट सेंट्रल प्रॉब्लम इज डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट. ये किससे डील करता है, डिटर्मिनेशन, कि कहाँ पे ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन कहाँ पे होगा, ये किसकी बात करता है, कि रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे होगा, वो बात करता है कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का किस पॉइंट पे डिटर्मिनेशन होगा, कहाँ पे वो डिटरमिन होंगी. एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, फुलर यूटिलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, कि यहाँ पे हम लोग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फुलर यूटिलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की बात करें, एंड इट्स प्रिंसिपल्स की बात करें. ठीक है. सो दिस इज द थर्ड डिफरेंस. नेक्स्ट वन इज दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्टडी, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्टडी और टूल्स की किसकी हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स. सो इसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या हो गई, माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं. इसमें जो स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. हम लोग यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं. ठीक है. फिर आता है आपका नेक्स्ट वन इज दैट इज डिटर्मिनेंट. ओके. सो डिटर्मिनेंट मीन्स प्राइस इज द डिटर्मिनेंट टू दी सॉल्व द प्रॉब्लम, कि यहाँ पे जो प्राइस होती है, प्राइस ही जो सारी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करती है. और यहाँ पे जो इनकम है, इनकम इज द डिटर्मिनेंट टू सॉल्व दी ऑल दी प्रॉब्लम्स विच इज रिलेटेड टू दी मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको इनकम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस के थ्रू सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट वन इज दैट इज मेथड ऑफ द स्टडी. मेथड ऑफ स्टडी. सो मेथड ऑफ द स्टडी में इट यूजेस द पार्शियल इक्विलिब्रियम. ये क्या यूज करता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम को. क्या होता है अभी बताती हूं. और ये डील करता है दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम को. जनरल इक्विलिब्रियम को पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब कि
अदर्स जो भी फैक्टर्स हैं हम उनको कांस्टेंट करके बस दो फैक्टर्स में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल हम डिमांड और प्राइस में स्टडी करेंगे कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होता है, और जो भी सारे फैक्टर्स हैं उनको हम लोग क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। बट इन द केस ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम एक फैक्टर क्या है दूसरे फैक्टर्स पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर एक में चेंज हो रहा है सो इट इज डिपेंडेंट ऑन दी अदर फैक्टर इज डिपेंडेंट ऑन दी अनदर फैक्टर। तो एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पे क्या होता है, वो डिपेंडेंट होता है। पार्शियल में क्या होता है, अगर हम दो फैक्टर के बीच में स्टडी करें तो सारे फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट कर लेंगे। बट इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज होने का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है तो पीपल के पास मनी आ रहा है, इनकम आ रहा है तो लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर मोर प्रोडक्शन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। मतलब एक प्रोडक्शन में चेंज होने पे सारे फैक्टर्स में चेंज हो रहे हैं। बट इसमें क्या है कि हम लोग अगर दो फैक्टर के बीच में स्टडी करते हैं रिलेशन, तो और सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वी कैन मेक दी ceteris paribus, means other things remaining the constant. So ये सारी चीज अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग अदर्स फैक्टर को कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज दैट इज ऑल्टरनेटिव नेम। ऑल्टरनेटिव नेम, इसको हम लोग और किस नाम से बोलते हैं, सो इट इज नोन एज द प्राइस थियोरी। प्राइस थ्योरी, इसको हम लोग प्राइस थ्योरी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंड लास्ट वन इज दैट इज टर्म। तो ये टर्म आया कहां से है, सो हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इट केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड that is micros, which means small। ठीक है, और ये जो टर्म है ये भी सेम ग्रीक से ही आया है, ग्रीक वर्ड, सॉरी इट्स वर्ड नॉट, इट्स वर्ड मैक्रोज, जिसकी मीनिंग क्या है, लार्ज। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी microeconomics and the macroeconomics. So you can also take the one screenshot of this. So basis and the microeconomics and the macroeconomics. So हम लोग ने इसको क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 के थ्रू 8 बेसिस के थ्रू हम लोग ने क्या किया है, इसको डिफ्रेंशिएट और किया है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मीनिंग के बात अगर हम लोग करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है, दैट इज दी स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात करता है, और आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है, इकोनॉमी एज अ होल के बारे में बात करता है। फिर अगर हम लोग एग्रीगेट की बात करते हैं, सो एग्रीगेट का अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो इसका क्या है, जो एग्रीगेशन है लिमिटेड डिग्री है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। बट एग्रीगेशन अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स का देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। नेक्स्ट आता है दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम। सो एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड इट्स रिलेटेड प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज। सो सेंट्रल प्रॉब्लम अगर जो इकोनॉमी की है तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं कि रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड प्रिंसिपल एंड दी पॉलिसीज। अगर हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, फुलर यूटिलाइजेशन, तो यहाँ पे कहाँ पे डिटर्मिनेशन होता है इनकम का, एम्प्लॉयमेंट का, उससे रिलेटेड कौन सी ऐसी पॉलिसीज है उसको डिस्कस करते हैं। फिर आता है दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, आई हैव रिटन इन द शॉर्ट, दैट इज D&S, डिमांड एंड सप्लाई। बट मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या है, AD&AS, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, कहाँ किसके थ्रू ये डिटरमिन होते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमिन बाय द प्राइस और मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज इनकम। फिर आती है मेथड ऑफ द स्टडी, कि इसकी अगर मेथड कौन से स्टडी करने का, तो ये है आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड दिस वन इज दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम। सो पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि
if we study the relation between the two factors, so other factors remaining the constant. That I have taken the example of the price and demand. So if the price of the any commodity increases, so demand of the that commodity will be decreases. ठीक है, अगर सेम चॉकलेट पहले आपको 10 रुपीज़ की मिल रही थी, अब वो चॉकलेट 20 रुपीज़ की मिलेगी, तो डिमांड आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. ठीक है. जनरल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो भी जितने भी फैक्टर्स हैं हम लोग सबको साथ में पढ़ते हैं. इसमें क्या है, अगर दो को पढ़ते हैं तो और सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर लेते हैं, बट इसमें क्या है, एक फैक्टर में चेंज वो किस पे डिपेंड होता है, अदर फैक्टर पे. सो दिस इज जनरल इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट वन इज ऑल्टरनेटिव नेम, मतलब इसको हम लोग प्राइस थियरी कहते हैं और इसको हम लोग थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. लास्ट दैट इज टर्म, तो ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इज माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल, and this is Greek word macros which means large. So this is the basic difference between the micro and the macroeconomics. So here we are moving to the next topic and the last topic of this chapter, that is positive and the normative economics. Positive and the normative economics. So put down the heading positive and the normative economics. Positive and normative economics. So we will discuss these two one by one. हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो ये किसके अंडर आता है, इट इज रिलेटेड टू दी अंडर द इकोनॉमिक एनालिसिस. ओके, ये किसके अंडर आएगा, इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंडर आएगा. ठीक है. सो ठीक है, ये इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंडर आएगा, जिसमें कह रहा है कि इकोनॉमिक्स डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर. जो इकोनॉमिक्स होती है वो किससे डील करती है, ह्यूमन के बिहेवियर से डील करती है. सो व्हेन वी डिस्कस द स्कोप ऑफ द इकोनॉमिक्स, जब हम लोग इकोनॉमिक्स के स्कोप को देखते हैं, सो वी नीड टू कंसीडर दी, अगर हम लोग स्कोप देखते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, वो पॉजिटिव साइंस है और दी नॉर्मेटिव साइंस है. ठीक है. जो इकोनॉमिक्स है वो हम लोग उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलेंगे या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलेंगे या पॉजिटिव साइंस बोलेंगे या तो नॉर्मेटिव साइंस और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट है दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. सो अ पॉजिटिव साइंस डील्स विद द थिंग्स एज दे आर. जो पॉजिटिव साइंस होता है वो किससे डील करता है, थिंग्स एज दे आर, जैसे वो हैं उन्हीं से हम लोग, उन्हीं के थ्रू हम लोग उनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. सो दीज स्टेटमेंट कैन बी एम्पेरिकली वेरीफाइड एज दीज आर बेस्ड अपॉन दी फैक्ट. ठीक है. ये जो सारे पॉजिटिव होते हैं दिस इज बेस्ड ऑन दी फैक्ट पे ये बेस्ड होते हैं. ठीक है. सो दीज आर नॉट सजेस्टिव इन नेचर. सो नॉट सजेस्टिव मतलब कि हम लोग इन पे कोई सजेशन नहीं दे सकते कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए. थिंग्स एज दे आर, जो हैं वही है, इस पर हम सजेशन नहीं कर सकते. नहीं, अगर हम लोग ऐसा कुछ किए होते इकोनॉमिक्स मतलब डिमांड में, तो प्राइस में ऐसा चेंज हो गया होता. कुछ नहीं, जो चीज़ हमें दिख रही है उन्हीं को हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फैक्ट है उसी को हम लोग डील कर रहे हैं. सो दीज डील विद दी रियलिस्टिक सिचुएशन. ये किससे डील करता है, दैट इज रियलिस्टिक सिचुएशन से डील करता है. ठीक है. सो हाउएवर डोंट, ठीक है. सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा है, देयर इज पॉवर्टी इन इंडिया. यहाँ पे क्या है कि ये फैक्ट है कि इंडिया में क्या है, पॉवर्टी है. सो $1 कैन बी एक्सचेंज अप टू दी ₹30. तो ये जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं, बट ये क्या होंगे, फैक्ट होंगे. अब यहाँ पे कोई सजेशन हम नहीं दे सकते कि अगर ये सजेशन है कि देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, इसमें क्या कोई सजेशन देगा. बस ये एक फैक्ट है कि इंडिया में क्या अनएम्प्लॉयमेंट है तो है. सो दिस इज दी पॉजिटिव. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, दैट इज, हाँ, और ये क्या है, इनको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है. सो बोथ कैन बी वेरीफाइड, कि इनको हम लोग
कर सकते हैं क्योंकि इट डील्स विद दी व्हाट इज एंड व्हाट वाज, सॉरी व्हाट वाज। ये किससे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, क्या है और क्या था। वही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करता है व्हाट और टू बी, कि क्या होना चाहिए। इसमें हम लोग सजेशन दे सकते हैं क्या होना चाहिए, कि अगर पॉवर्टी कह रहा है कि इन इंडिया पॉवर्टी इज मोर देन द अनएम्प्लॉयमेंट, तो हम इस पर सजेशन दे सकते हैं कि हाँ पॉवर्टी इंडिया में ज़्यादा है क्योंकि टू मैनी population of the country is too much high और people are not fully literate। तो ये सब क्या है, इस पे हम लोग सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। सो दे टेल हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। इसमें हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड दीज डील विद द आइडियलिस्टिक सिचुएशन। ये एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है कि आइडियल सिचुएशन क्या होगी कि इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये रियलिस्टिक सिचुएशन को बताता है जो ऑलरेडी है, ठीक है। दीज आर दी सजेस्टिव इन नेचर। ये क्या होती है, सजेस्टिव होती है, मतलब इस पे हम लोग सजेशन कर सकते हैं। एज वेल एज दीज आर दी वैल्यू जजमेंट, इस पे हम लोग वैल्यू जजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो वेदर द डिफरेंट मैकेनिज्म टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिजायरेबल और नॉट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा है दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज द बेटर देन पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, पॉवर्टी से बेटर है। तो यहाँ पे हम लोग सजेशन भी दे सकते हैं और इनको सॉल्व भी कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। सजेशन भी दे सकते हैं, उसमें जजमेंट भी कर सकते हैं। ये एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन बता रहा है और क्या होना चाहिए हम बता सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा है तो हम कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सो दिस इज द पॉजिटिव एंड द नॉर्मेटिव साइंस। सो पॉजिटिव साइंस डील विद द व्हाट इज एंड द व्हाट वाज and normative sciences deal with the what ought to be, क्या होना चाहिए। this is the realistic होता है, ये क्या होता है, idealistic होता है। इसको हम लोग वेरीफाइड करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इस पे हम लोग कोई सजेशन नहीं दे सकते हैं और इसको हम लोग सजेशन दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोगों ने सारे कुछ डिस्कस कर लिया। इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, एंड ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द पॉजिटिव एंड द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।